चल साहब चलो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? सबसे पहले माजरत क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था 12 बजे का, लेकिन फिर उस्ताद मारफ्यू भट्ट साहब जो हैं वो तकल्लुफ़ में पड़ गए, नाश्ता वगैरह करने लग गए, जिस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं, छत पे आ गए हैं हम, ठीक है। और मारफ्यू भट्ट साहब हमारे साथ हैं, सरबराह हैं, ठीक है जी, उस्ताद फ्यू पार्टी के। और कबूतर की परख, कबूतर की प्रवास, कबूतर की सियानत के हवाले से माशाल्लाह एक बहुत अच्छा तजर्बा इनके पास। उसके अलावा इनके पास इनके अपने वालिद साहब के बनाए हुए कबूतर जो हैं वो भी इनके पास माशाल्लाह अच्छी हालत में मौजूद हैं, जिनका एक नाम था लाहौर में और लाहौर से बाहर भी। और इसके साथ साथ इनके शहर लाहौर या पाकिस्तान या ज़िला लेवल ही नहीं, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे शागिर्द हैं इनके, और वो टूर्नामेंट्स बाजियाँ वगैरह भी खेलते हैं, और अल्लाह पाक ने इनको कामयाबियाँ भी दी हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इनके पास, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो इनसे बड़ी खुली गपशप में मेरी, और मेरी कोशिश है आज कि मैं आज आप दोस्तों को उस्ताद फ्यू साहब से कुछ इल्म की बातें जो हैं, कबूतर परवरी के इल्म की बातें जो है ना वो लेके दूँ। शौक़ तो कबूतरों का होता ही रहता है, दोस्त करवाते ही रहते हैं, मैं भी करवाता रहता हूँ, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि कुछ इल्म की बातें कबूतर के परों के हवाले से, कबूतरों की नस्ल के हवाले से, क्रॉसिंग के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, प्रवास के हवाले से, मतलब कि एवरीथिंग जो क्वेश्चन मेरे जहन में मुझे याद होंगे मैं इंशाल्लाह वो करूँगा उस्ताद मारफ्यू भट्ट साहब के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, लाहौर में, ठीक है, इसके बाद शायद कोई अगला प्रोग्राम मेरा हो या ना हो, क्योंकि मैंने भी वापसी जाना, मुझे को कॉल आई है फैसलाबाद से, वापसी की मैंने जाना है। अदरवाइज़ मैंने मलक बाबर साहब की तरफ भी जाना था, उस्ताद चेयरमैन साहब की तरफ भी जाना था, एक दो और भी छतें थी जिनकी तरफ मैंने जाना था, शायद मैं ना जा पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं हमाद भट्ट साहब का इंटरव्यू करके जा रहा हूँ ना, वो एक यादगार सा इंटरव्यू हो जाए, फिर पता नहीं ज़िंदगी साथ दे ना दे, आ हो ना आ हो। तो जो दोस्त आज परों के हवाले से अगर कोई दोस्त इल्म हासिल करना चाहता है, बेशक ये एक ओपनली बात है कि अगर कोई दोस्त चाहे तो मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन होके अपने कबूतर का पर दिखा के, अपना कबूतर दिखा के अपने कबूतर के बारे में मालूमात उस्ताद हमाद फ्यू भट्ट साहब से ले सकते हैं, और वो आपके कबूतर की लाइव वीडियो में परफॉर्मेंस के वाले से बताएगा कि ये कबूतर कितनी प्रवास करेगा, कितने बजे तक ये बैठता होगा कबूतर, या कितने बजे तक बैठेगा, और उसकी सियानत के हवाले से कि इसमें कितनी की वापसी है, उस हवाले से भी उस्ताद हमाद फ्यू भट्ट साहब आपको बता सकते हैं। अगर कोई दोस्त मेरे साथ ज्वाइन करके अपने कबूतर के बारे में मालूमात चाहता हो तो मैं हाजिर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरे जो क्वेश्चन होंगे आज वो टोटली हमाद फ्यू भट्ट साहब के साथ कबूतर के परों के हवाले से, कबूतर की प्रवास के हवाले से और ब्रीडिंग के हवाले से होंगे आज। तो प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, एंड तक देखिएगा प्रोग्राम, साथ रहिएगा ये, और प्रोग्राम को शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ। पूरे आपके पास जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उनमें शेयर करें ताकि हमारे तमाम दोस्त जो है ना हमाद फ्यू भट्ट साहब की बातों से मुस्तफ़ीद हों। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ। जिन दोस्तों ने मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया वो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जट साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। माशाल्लाह इल्म के बेताज बादशाह हैं आप परों के हवाले से। अगर कबूतरों के परों के हवाले से बात की जाए तो आपके पास माशाल्लाह बड़ा इल्म है, दोस्तों में आप बहुत सारा इल्म बांटते भी हैं। आपके बहुत सारे ऐसे शागिर्द हैं जो आपके इल्म से मुस्तफ़ीद हुए हैं, आपसे सीखते हैं। तो कबूतरों का शौक़ तो हम करवाते ही रहते हैं, होता ही रहता है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपकी निस्बत मैं कुछ दोस्तों को कबूतरों के परों के हवाले से जो इल्म है ना वो आपकी निस्बत पहुँचे। दूसरी बात, मैं आपके सामने दोस्तों को बता चुका हूँ कि अगर कोई दोस्त अपना कबूतर लाइव दिखा के अपने कबूतर के बारे कमेंट्स लेना चाहता हो आपसे, तो आप वो भी कमेंट्स देने को तैयार है कि कबूतर के पर दिखा के आप पूछ सकते हैं। लाइव वीडियो में दिखाए, जी रिकॉर्डिंग वीडियो दिखा दे या लाइव आ जाए, जैसे बेहतर हाँ समझते हैं। बिल्कुल, अगर कोई दोस्त रिकॉर्डिंग करके अपने कबूतर के पर की और हमाद भट्ट साहब को भेज के अगर पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं। सर पहले आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें।
पल्ले की रिकॉर्डिंग, पर एक पर की नहीं, पल्ले पूरे की, बगल की भी, दुम की बिल्कुल, भी। वो पूरा एक पारी होता है ना। आप अपना जरा व्हाट्सएप नंबर बता दें अगर कोई दोस्त बाद में आपसे रब्ता करना चाहे तो। 0300 0300 810 810 5857। 5857। ये उस्ताद मोहम्मद फ्यू व्हाट्सएप का व्हाट्सएप नंबर है, अगर बाद में भी कोई दोस्त मालूमात लेना चाहता हो तो वो मिल सकती है जी। उस्ताद जी सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि आप कौन है, मैं किन से बात कर रहा हूँ। उस्ताद जी माशाल्लाह फ्यू पार्टी के सरबराह भी हैं आप। जी आपके वालिद साहब उस्ताद हमाद फ्यू भट्ट साहब हैं, और फ्यू भट्ट साहब हैं, जी, रफ़ीउद्दीन और फ्यू। फियो बट। ठीक है सर। तो आपके पास उस्तादी दस्तार जो है आपके वालिद साहब की है या आपको वालिद साहब के आगे कोई शिगिर्द था उस्ताद था उनसे मिली है? जी, मलक नज़ीर जी, मलक नज़ीर गोवाल मंडी वाले, वो मोरी भी रहे हैं चौधरी साहब की पार्टी के 20-25 साल। जी, उन्होंने मुझे दस्तार दी थी उस्ताद, उस्तादी दस्तार दी हुई थी। और ठीक वालिद है, साहब की पग भी ठीक है, उसी कट में मुझे बांधी गई थी। उसी कठ में बांधी गई थी। चौधरी सकी साहब थे, मैं असगर साहब थे, आज साहब जी, सारे थे, मियां नदीम साहब भी थे, सभी थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह। उस्ताद जी परों के हवाले से बगैर वक़्त ज़ाया किए हम बात करते हैं कबूतरों की परख के हवाले से। ठीक है उस्ताद जी। जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कबूतरबाजी जो है ना, ये परबाजी है। परबाजी है। परबाजी जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, मेरे पास जो भी इल्म है घर से मैंने लिया है। वालिद साहब उस्ताद फियो मरहूम अल्लाह जन्नतों में घर दे, बड़े आमीन। शफीक बाप और बड़े अच्छे उस्ताद थे, दुनिया ये चीज़ मानती है। जी जी, सारा इल्म उन्हीं का है, उस्ताद फियो साहब से ही हासिल हुआ हुआ है सारा इल्म। अगर मैं कोई कबूतरों की वीडियो देख के टाइम बताता हूँ या कबूतर पकड़ के पता चल जाता है अकल का, उड़ान का, तो ये सारा अपने वालिद साहब से ही मैंने सीखा। माशाल्लाह। बचपन से शौक है, पहले दिन से ही, यानी कबूतरों में आंख खोली, कबूतरों को दाना डाला, पहले दिन से ही शौक था। बड़े अच्छा। भाई को नहीं था, अच्छा जी। मुझे बचपन से ही शौक था। बचपन से ही मैंने कबूतर रखे, घर में भी उड़ाता था। इस तरह करके वालिद साहब के उधर होते थे छत पे, डेरे पे मेरे घर ही होते थे, मैं घर ही रखे हुए थे, सही उड़ाता था है, मैं। सही है। तो उस्ताद जी परबाजी के हवाले से ही अगर कबूतरों के परों के ऊपर बात करना चाहें जी जी, तो- मैं जट साहब आपको ये बताऊं, टू बी फ्रैंकली, हम इंटरव्यू कम और एक गुफ्तगू का अंदाज गुफ्तगू। रख लें तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल है। बिल्कुल। कबूतरबाजी जो है ना, ये है परबाजी। जी जी, बुजुर्ग उस्ताद ये कहते थे, इस कबूतर में ये पर डाल लो, ये पर होना चाहिए, इसमें बांका पर है, इसमें चूहा पर है, इसमें फिरोजपुरी पर है। ये परबाजी है। जी कुछ लोग बॉडी पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, बॉडी वजूद वो मुर्गबाजी में ज्यादा शुमार होता है, कबूतरों में परबाजी इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो इसके पर को समझ गया ना, वो अच्छी परवाज ले गया। बिल्कुल। परवाज का तल्लुक पर से है परवाज का तल्लुक। ठीक है, अगर पर अच्छा है, अच्छी परवाज आ जाएगी, नहीं अच्छा तो परवाज कम हो जाएगी। वजूद जो है स्पोर्टिंग है, अगर वजूद अच्छा है कबूतर का तो कबूतर फिट बैठेगा, 9/9 बैठेगा, 9 जिसे पर 9 कहते बैठेगा। हैं। वजूद का इतना अमल दखल है। उस्ताद जी हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने सलाम आपको भी किया, मुझे भी किया है, तो मेरी तरफ से सबको वालेकुम सलाम। और उस्ताद जी आप भी ज़रा बोल दें। वालेकुम अस्सलाम सारे दोस्तों। अच्छा उस्ताद जी, मेरा बातों बातों में अगर बात करें, ठीक है, एक इंटरव्यू से हट के दोस्ताना माहौल में, उस्ताद जी कबूतर के पर कितने होते हैं, कितनी शेप के होते हैं? अंदाजे परवाज बता सकते हैं आप एक परों की शेप में को अंदाजे परवाज के वाले जी से? जी, परों से कबूतर की परवाज का साफ पता चल जाता है ये कैसे उड़ेगा। तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा डेफिनेशन में तसल्ली बख्श खुलासा करेंगे। जो जैसा एक पहली कली आती है, एक आखिरी 3 पार आते हैं, जी इससे परवाज का अंदाजा होता है कि कबूतर ने सामने खड़े होके उड़ना है कि डुबाई करके दुबई करके उड़ेगा। इसने किस जगह पे जाके उड़ना है। ठीक है, और पर की शेप से पता चलता है कि ये किस तरह उड़ेगा। बिल्कुल। उसमें परों के वाइज से भी पता चलता है, परों की लेंथ से भी पता चलता है, उसकी शेप यानी बारीक शेप है कि मोटी शेप है उससे पता चलता है। उसके बाद कबूतर की दुम से पता चलता है। ठीक है, छोटी दुम वाला कबूतर और तर्ज की परवाज करेगा, बड़ी दुम वाला कबूतर और तर्ज की परवाज करेगा।
ठीक है। अगर तालमेल है ना परों का और दुम का तालमेल। तालमेल है, हाँ ठीक है, मतलब सपोर्टेड है ना एक दूसरे को, दुम हाँ और जी, पर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो परों की शेप के हवाले से मैंने अपने भाई से पूछा है कितनी किस्म की कबूतरों के परों में शेपें आती हैं, मतलब उसका यानी तर्ज, तर्ज, किस्म नहीं तर्ज, कितनी तर्ज के पार होते हैं। शक्लों के पर होते हैं, मैं अगर कहूँ तो, ठीक है, 3 शक्लों के या 4 शक्लों के, मतलब कि मैं बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक पर होता है 9वीं 10वीं कन्नी बराबर, एक पर होता है 9वीं बड़ी 10वीं छोटी, फिर एक पर आता है आगे से गोल होता है, एक नोकदार होता है, एक मोटा होता है, चौड़ा होता है। इस तरह के परों के बारे में आप अगर हमें थोड़ा सा बताएं कि अगर कबूतर का पर चौड़ा होगा, आगे से गोल होगा, 10वीं कन्नी छोटी होगी तो क्या अंदाजे प्रवास होगा, और अगर इनकी 2 कन्नियाँ बराबर हैं, ठीक है, 9वीं 10वीं 8वीं छोटी है तो क्या अंदाजे प्रवास होगा। ठीक है, आप एक क्वेश्चन करें, लंबे 3-4 क्वेश्चन हो गए। नहीं, ये एक ही क्वेश्चन है ना। देखिए कबूतर की पर की जो शक्ल है ना, वो तो एक बार की पूछ रहे हैं कि आखिरी 3 परों की पूछ रहे हैं, 9वां 10वां बराबर हो, 10वां 8वां सर एक बराबर। कुंदा है कबूतर का, मिसाल के तौर पे ये आपका कबूतर है, ये देखें बाहर घूम रहा है ना, काले पल्लों वाला, जी, ठीक है ना, इसका आप पर देखें, ठीक है। अगर यार अगर आप कबूतर पकड़ के ला दें तो इजी नहीं हो जाएगा थोड़ा सा। हमारे साथ चौधरी इमरान साहब भी हैं जी, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। जैसे मैंने वो आपका तार वाला कबूतर देखा है, उसके पर की शेप और है, शक्ल और है। ये जो भी कबूतर भाई पकड़ के ला रहे हैं, इसकी पर की शेप और है। सर साहब डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वेरी गुड चोर साहब। फिर सर रहने दे, नीचे आपसे भी ये लग रहा और नीचे ही रख दें आप, ये फिर गिर जाएगी। ले तो जी हम पर दिखा के फिर कोशिश करते हैं, उस्ताद जी से सवाल करते हैं, पूछते हैं, शायद वो उनको मेरी बात की कुछ समझ ना आई हो, इस वजह से जी। खोलने पर अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इसका पर। दोस्तों पहले आप इस कबूतर का पर देख लें, ठीक है। अब उस्ताद जी ये देखें इसके पर, ये 2 लास्ट वाले जो हैं, ये 9वां बड़ा, 10वां छोटा, 8वां उससे छोटा आ गया, है जी और आगे से ये आ गया ऐसे थोड़ा सा गोल, जी। चौड़ाई कम वाला, ठीक है। एक पर आता है जो 9वां 10वां पर बराबर होता है, ऐसी गोलाई में आएगा, या फिर नोकदार पर हो जाता है, ठीक है। फिर एक पल्ला आता है चौड़ा होता है, जिसको चौड़ाई आप बोलते एक एक का हैं, पूछे। ठीक है। चलें आप इस पर के बारे में मुझे बता दें कि ये पल्ला कबूतर का जो है, इसका अंदाजे प्रवास क्या होगा। 9वीं 10वीं का कि टोटल का? टोटल पल्ला आपके सामने है ना, 9वीं 10वीं ही क्यों। इसका अंदाजा ये बंद होके उड़ेगा, हम्म, जिस तरह यानी सामने नहीं है फिरेगा, ये लंबा उड़ेगा, सीधा बंद होगा, जैसे एक नॉर्मल कबूतर जाता आता है उस तरह आ जाएगा। ये आई चलाई करेगा। नहीं नहीं, आई चलाई नहीं करेगा, ये उड़ेगा जैसे नॉर्मल कबूतर बंद होता है जाके और निकल के आता है, वैसे आएगा। वैसे आएगा, ठीक है। अब आपके जो 1-2 क्वेश्चन थे ना, जो मैं समझा, देखिए आप पूछ रहे थे 9वां 10वां बराबर या जी। 3 बराबर या 8वां 10वां बराबर। अगर 9वां 10वां बराबर होगा ना पर, तो 9वां बड़ा होने से 10वां बड़ा होने से कबूतर की परवाज बढ़ जाती है जी, मगर वापसी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर 9वां पर बड़ा होगा ना तो कबूतर की वापसी अच्छी होगी। वापसी अच्छी होगी, हाँ, वापसी अच्छी होगी। ठीक है अगर तीनों पर बराबर होंगे जी। उसमें कबूतर की वापसी भी बराबर हो जाएगी और परवाज भी बराबर हो जाएगी। यानी कि प्रवास इससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर 3 बराबर हो जाए। अगर 3 बराबर हो जाए तो जो 9वां पर बढ़ा जा रहा है उससे ज्यादा प्रवास वो 3 पर बराबर वाला दे जाएगा, अब ये कह रहे हैं। 3 पर बराबर वाले की ज्यादा परवाज है, 9वें 10वें की उससे कम है, और सिर्फ अगर 9वां बड़ा है तो उसकी उससे कम परवाज है, उसकी उससे कम है। हाँ, मगर वापसी 9वें बड़े की ज्यादा है ठीक है, और उससे कम 9वें 10वें की है और उससे कम 3 परों की।
नहीं, 9वां 10वां पर अगर बराबर है तो आपके कहने का मतलब है कि ये इससे इसकी वापसी ज्यादा, उसकी थोड़ी कम हो जाएगी वापसी। उसकी किसकी 9वां और 10वां पर बराबर। 9वां 10वां पर बराबर है तो इसकी परवाज बढ़ जाएगी, वापसी थोड़ी कम हो जाएगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि वापसी आप कह रहे हैं कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, इन्हीं दो बातों पे अभी हम जेठ रुकेंगे। में वैसे 9वां 10वां ही बड़ा अच्छा होता है जेठ में, क्योंकि गर्मी होती है ना, जेठ में 9वां 10वां 9वां 10वां अच्छा है। अच्छा पर परवाजी पर ज्यादा यही है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, वापसी के हवाले से आपने मुझे बताया कि अगर 9वां पर बड़ा होगा तो वापसी ज्यादा है, अगर 9वां 10वां दोनों बराबर आ जाएं तो फिर वापसी थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रवास बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दें कि किस तरह, अगर ये 9वां पर आप कह रहे हैं कि इसमें वापसी ज्यादा और 9वें 10वें पर बराबर वाले में, एक बराबर वाले में वापसी कम है। जब 9वां 10वां बराबर होंगे ना जी। तो कबूतर ना ज्यादा परवाज करेगा, ठीक है, ज्यादा बुलंदी में जाएगा। ज्यादा बुलंदी में जाएगा, ज्यादा उसके पर अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। कोटेड हो जाएगा। ठीक तो है। फिर थोड़ी सी परवाज उसकी परवाज बढ़ जाती है। ठीक है। जेठ में तो इसे वापसी कम भी नहीं कहेंगे, इसे स्पोर्टिंग ही कहेंगे आप जेठ में। ठीक है। बाकी ये नहीं है कि अब 9वां 10वां पर बराबर है या 3 पर बराबर है तो कबूतर अच्छा ही होगा। ठीक कई है। दफा ऐसे होता है कि ये 3 पर बराबर होते हैं या 9वां 10वां भी बराबर होता है, मगर वो पर छोटे होते हैं, अच्छा। वो अच्छे नहीं होते। ये नहीं है कि पर अगर बराबर हैं या उनकी लेंथ भी होनी चाहिए, परों की लेंथ भी होनी चाहिए। जितनी लेंथ होगी कबूतर उतनी डुबाई करेगा, उतनी ठीक है। गहराई में जाएगा, उतना ही टाइम लगा के आएगा। अच्छा उस्ताद जी, ये कबूतर गोल चक्री में उड़ेगा या लंबा थोड़ा उड़ेगा या ज्यादा लंबा घूमेगा? ये कबूतर हाँ जी, इसका पर तो कह रहा है कि मैं सीधा जैसे नॉर्मल कबूतर उड़ता है और बंद होता है मतलब छत के ऊपर ही जाएगा। हाँ। और छत के ऊपर ही वापसी करेगा। हाँ, मगर इसकी थोड़ी सी दुम टेल बड़ी है। टेल बड़ी है। अगर इसकी टेल बड़ी ना होती तो इसने नॉर्मल उड़ना था, पर इसका ये कहता है टेल बड़ी होने की वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो लाम सकता है। करेगा। ठीक है। पर के इसी पर में अगर आप दुम छोटी मीडियम कर दोगे ना, छोटी नहीं मीडियम, मीडियम तो ये नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल जाएगा। हाँ, सीधा। अगर इसी पल्ले में दुम थोड़ी बड़ी कर दोगे ये तो थोड़ी सी लाम करेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मतलब कि दुम अगर लंबी हो जाएगी तो कबूतर थोड़ा सा लंबा चक्कर लेगा, जितनी दुम छोटी होगी उतना कबूतर गोलाई में उड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक होगा। इसी तरह अगर 9वां 10वां पर बराबर हो तब भी दुम के साथ ही कनेक्शन होगा उसका, जी जी, गोलाई में घूमने का और लंबा घूमने का। यहाँ इसमें तक- कोई हड्डी का हाँ, अमल यहाँ दखल है? तक कि अगर इसकी हड्डी ठीक नहीं है, हम्म। ठीक से मुराद जिसे हम कश्ती नुमा हड्डी हाँ कहते जी। हैं, यानी ऐसी हड्डी, हाँ जी। अगर वो हड्डी नहीं है या तीन किस्म की हड्डी है ना, एक बिल्कुल स्ट्रेट है, जी। एक हाँ। थोड़ी सी कर्व है, एक कर्व जरा है, ज्यादा ज्यादा कर्व है। अगर इसके साथ स्ट्रेट हड्डी है, स्ट्रेट यानी अच्छी, सीधी हड्डी, हाँ, तो दुम छोटी भी है ये फिर भी लाम करेगा। ये फिर भी लाम ये करेगा। नहीं है कि दुम यानी तालमेल 2-3 चीजों का आपस में बनता है, फिर परवाज की तर्ज का पता चलता है। तर्ज का पता चलता है। और अगर इसकी हड्डी कश्ती नुमा होगी जी जी, मगर दुम अगर लंबी है फिर भी लंबाई करेगी। सही है उस्ताद जी। पर पहले वक्तों में जैसे सुनते थे कि चौड़ा पर होता था कबूतरों का, 2 उंगली चौड़ा होता था पर, तो कबूतर तो वो भी उड़ते थे। अब थोड़े जैसे ब्रीक कर दिए गए हैं पर। जी ठीक है, पहले वाले परों में और अब वाले परों में क्या फर्क है आपने महसूस किया, और जी जैसा वापसी के और उड़ार के हवाले से? पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं अब कबूतरों के पर बारीक कर दिए गए हैं। ज्यादातर आम लोगों ने कबूतरों के पर बारीक किए हैं या खराब किए हैं। ठीक है। आप अगर अच्छे घर के कबूतर देखें ना, वीडियो में यूट्यूब में देख लें जी, जी। आप, लुधियानी वालों के, कसूर वालों, उनके कबूतरों के पर बारीक नहीं है। ठीक या है। आप जेठ में उड़ने वाले कबूतरों के पर बारीक नहीं होते। नर का पर नर के जैसे चौड़ा गोल होना चाहिए, मादियों के जैसे पतला पर नहीं होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए पर। हाँ जी, चौड़ा ही पर अच्छा होता है, वही ठीक होते हैं। उस्ताद जी कहते हैं चौड़े पर वाला कबूतर जो है वो स्लो प्रवास करता है, इल्लड़ बैरी वगैरह पकड़ लेती है आसानी से। ठीक है, और इसी वजह से कबूतरों के पर थोड़े से बारीक करके उनमें तेजी लेके आना पड़ी हमें, ताकि कबूतर जो है वो स्पीड से जाएं ऊपर। कोई कोई कहता है, मैंने अभी आपको बताया, अच्छे घरों के आप कबूतर देखिए, उनके परों पूरे पर हैं कबूतरों के, बारीक पर नहीं है उनके। ठीक है। नहीं, अभी आपकी अगर मैं खुड्डे में मैंने कबूतर देखे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके पर इस पर से ज्यादा चौड़ाई में है। हाँ,
गोल पर, चौड़ा पर, पूरा पर ही अच्छी परवाज का मालिक होता है। पूरा पारी। बारीक पर इल्लड़ तो फिर पड़ जाता है, उसकी वजह से हमने बारीक पर होगा वो परवाज कम कर देगा, हमने बारीक पर थोड़ा करना है। अच्छे घरों के कबूतर देख लें यूट्यूब पे, गोल पर लंबे चौड़े पर हैं उनके, ठीक है, या जो उड़ते हैं गेट में उनको देख लें हम। ठीक है। अच्छा, ये आपके हाथ में एक कबूतर है, आपने उड़ाया हुआ है? नहीं उड़ाया, ठीक है। अगर उस्ताद जी इसकी बात करें, इसकी पल्ले की, आपके हाथ में ये कबूतर है, तो ये कबूतर कितनी प्रवास का मालिक होगा? कितने बजे तक उड़ सकता है ये कबूतर? पर तो इसका है 4:30 बजे तक की प्रवास का मालिक। 4:30 बजे तक की? कलर भी इसको स्पोर्ट का आ रहा है, ठंडा रखेगा ये। जी। थोड़ी सी दुम बड़ी होने की वजह से ये कोई ना 3.5 का गेड़ निकालेगा। 3.5 का? इसका बच्चा या ये 3.5, 45, 44। 45-44, जी ठीक है। इतने टेम्परेचर में जी जी ये कबूतर 4-4:30 बजे तक उड़ सकता है, जी। ठीक है। और इसकी वापसी के हवाले से अगर बात की जाए तो कितना? वापसी, जैसा वापसी जो है ना कबूतर की, उसका अगर पर कमजोर है ना, यानी उसमें अगर दर्ज है परों में, जी जी तब भी उसमें वापसी में मुश्किल होती है। अगर उसकी तीली सख्त है, हार्ड है, जी जी तब भी मसला होता है। अगर उसकी दुम खराब है, जी जी, दुम ना बीच में से फटी होती है, 6 पार इधर 6 पार इधर, हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। अगर वो है तब भी वो वापसी में गिर जाता है। और अगर उसकी मोमनुक है, कच्ची चोंच है, जी पक्की जी नहीं है, जी जी, तब भी वो गिर जाता है। तब भी वो गिर जाता है। हाँ, तब भी गिर जाता है। उस्ताद जी, वैसे कि आप माजरत के साथ आपके साथ एक बड़ा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि मैंने तो वो भी देखे हैं कबूतर जिनकी दुम्मे भी ठीक हैं, नोकें भी ठीक है, पर भी ठीक है, वो भी गिर जाते हैं। उसमें फिर गिरता कबूतर कमी की वजह से ही है, उसमें फिर सिरी भी काउंट होती है। सिरी भी अगर खराब हो कबूतर गिर जाता है। अगर जोड़ हड्डी में वाया ज्यादा आ गया, पर भी ठीक है, दुम भी ठीक है, फिर भी गिर जाता है। और कुछ मालिक की गलती से भी गिर जाता है। सही है। मगर कबूतर गिरता तभी है कि उसका मालिक की गलती तो इतनी नहीं होती, उसमें कमी कोई ना कोई होती है। तो मैं माजरत के साथ आपकी बात को ना कंप्लीटली करता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गई है जो आप बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम का कहना ये है कि जो उन्होंने फॉल्ट बताया ना कबूतर के परों के हवाले से, दुम की या हड्डी के या सर के हवाले से, वो कबूतर जो है आपके, वो पहली उड़ार में ही ज़ाया हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर वो कबूतर ठीक है, परफेक्ट है, उसका पर अच्छा है, दुम अच्छी है, हड्डी जोड़ अच्छे का है, सिरी अच्छी है, तो वो कबूतर अगर बाहर गिरेगा तो वो मालिक की कमी कोताही की वजह से गिरेगा। आई थिंक उस्ताद मोहतरम हमको यही समझाना चाह रहे हैं। उस्ताद जी, आप यही कह रहे हैं या इससे हट के कोई बात है? इससे हटके जैसा बात है, जो पक्की होने में गिरता है ना कबूतर, वो तो अकल का मसला होता है। वो ज्यादा आंख में जरक नहीं होती। जो पक्का कबूतर पक्के आपका और- फिरतों में ज़ाया होता है? नहीं, गिजाने में पहले दिन जो छोड़ के जाया होता है ना, वो अकल से जाया होता है। सर वो अच्छा, उसका इसके पर से दुम मैं से कोई आपको ताल्लुक मिसाल नहीं है? देता हूँ, हम पतंगबाजी करते हैं ना, एक पतंग है, हम उड़ाते हैं तो ये करीब ही ना वो कन्नी खाने लग पड़ती है। जी बिल्कुल, उसे हम कन्नी बांध लेते हैं, वो ठीक सीधा है? हो जाता है। हाँ, एक पतंग है जो दूर जाके ना फिर वो काम नहीं करती, हाँ बताती खराब है, होती। हाँ इसी तरह कबूतरों में भी दो फॉल्ट आते हैं। एक कबूतर होता है पक्का होने में चला जाता है, ठीक है। उसका हाल तो निकल आता है, आप खुली जगह पे छत बना लो तो गुजार। एक कबूतर होता है जो दूर जाके ना डुबाई करके 2-3 पक्की फड़के दे के जाता है। ज्यादा फॉल्ट ये होता है। ज्यादा फॉल्टेड ये है, उनमें उसमें- क्या फॉल्टेड होंगे? उसमें फॉल्ट होता है सिरी का, श्री का? ये पक्की होने में नहीं जाता, दुम फटी होती है उसमें। हम्म, सिरी का, दुम का, परों में सख्ती होती है। ठीक है। और एक वजूद का आ गया, यानी दुम का मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको सिरी का बता दिया, आंख, सिरी, दिमाग, यानी 2। तीसरा परों में फॉल्ट होता है, हार्ड पर होता है। दूसरी, तीसरी, चौथी पड़क पे वो पर टूट जाता है गर्मी से। ठीक है। चौथा फॉल्ट आ जाता है कलर का, यानी वो कच्चे कलर का कबूतर होता है, गर्मी का नहीं होता, यानी मोमनो का होगा, इस तरह करके। सर, गर्मी में बड़े बड़े मोमनों के कबूतर भी जो है ना, उन्होंने हिट परवाजें अपने नाम की हुई हैं। बहुत कम, वो जिनके बहुत बाकी सारी चीजें ठीक होती है ना, पल्ला भी अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है, वजूद भी अच्छा होता है, वो फिर खाली एक 4 घर है ना इसके, अगर एक कलर का घर नहीं भी ठीक तो वो फिर कवर कर देते हैं। मगर ज्यादातर सारा कुछ इसमें देखना पड़ता है। सही है। अच्छा उस्ताद जी, एक परिंदा मैंने दड़बी से लेना है, न्यू शकीन हूँ मैं,
मैंने परिंदा दड़वी से लेना है प्रवास के लिए, मुझे क्या देखना चाहिए, उनमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, किस किस चीज़ को मुझे देख के वो कबूतर ख़रीदना चाहिए और मुझे इस चीज़ का एतमाद हो कि ये कबूतर मेरे पास 95 या 90% या 99 ये मेरे पास कबूतर उड़ेगा और वापसी भी करेगा। सादा प्रवास के वाले से कह रहे हैं, सादा वापसी भी, दो चीजें होंगी ना, चले दोनों ही सर आने। देखा ना, मैंने अगर परिंदा खरीदना तो मुझे तो दोनों चीज़ें चाहिए ना। दोनों नहीं मिलती दरबी से जल्दी, वैसे प्रवास के वाले से आप देख लें। जी सर। पहली कली है ना, जी सर, आप पहली बताएं। कली है ना, इसमें पहला पर ये वाला हाँ कली, इसमें वाया ना हो, बाय से मुराद ये वाला वाया ना हो, यानी कि बगल से ना हटा हुआ हो, हाँ, बगल के पास ये से। ऐसे जैसे इकट्ठे है इस तरह हो, ठीक है, ठीक है। यानी कि बगल के पर के साथ जुड़ा हुआ हो। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये जो पर है इसके, ये परों पे पर भी चढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ अच्छी हो, लेंथ छोटी ना हो, ये ना हो कि वजूद बड़ा हो और पर छोटा हो। ठीक है, लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जिस तरह की इसका वजूद है उस तरह के इसको पर भी लगे होने चाहिए। हाँ, इसको छोटे पर नहीं लगे होने चाहिए। अब इसके पर थोड़े से ना छोटे हैं दुम से, इसके इधर होने चाहिए थे पर, कम से कम होने तो इधर चाहिए बराबर बराबर। इधर होने, कम से कम इधर तक होते, इसके इधर तक है पर। अच्छा, इसके थोड़े से नीचे हैं। हाँ, छोटे पर हैं, इसका वजूद बड़ा है ठीक है, और पर इसके थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका कहा है कि 3.5 का इसका टाइम है। अच्छा, मतलब अगर ये इसके पर जहाँ आप बता रहे हैं अगर वहां तक कंप्लीट होते तो फिर ये कबूतर। इसके पर हाँ, इसका पल्ला बड़ा होता, इसका बादबान बड़ा होता, लंगर छोटा होता, फिर इसकी परवाज बढ़ जानी थी। मतलब कि जहाँ पे इसने 4 बजाने तो वहाँ पे 6, 7, 8 भी बजा हाँ सकता है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। ये इन्हीं परों ने तो परवाज दी पर जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए या खंजर नुमा होना चाहिए। जो पहली बात हो रही थी ना, जी। उसमें आखिरी बात ऐड कर दें जी, कि जी। पर जो है ना, जब आप खरीदें तो पर सॉफ्ट हो, सही है, नरम तीली का हो। सख्त नहीं लेनी। आपको अगर मोटी पतली का नहीं पता चलता तो आप ये देख लें कि नरम हो। नरम तो आप घुमाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ठीक नरम है। है कि सख्त है। ठीक है। कईयों को मोटी तीली का नहीं पता चलता, बारीक का। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने और क्या पूछा था? ये मोटी तीली ब्रीक का ही जरा थोड़ा सा बता दे पहले, क्योंकि पता नहीं है ना लोगों को। चले, तीली का नहीं पता चलता कि ये हार्ड है कि सख्त है, मोटी है कि पतली है, बाहर निकली हुई है कि ठप्पी हुई है, नहीं पता चलता। हाँ, उसका बेहतरीन हल है, आप कबूतर को पकड़ के ऐसे चेक कर लें ऐसे घुमा दें। कि फोल्ड हो रहा है। अगर ठीक है। सख्त होगा तो फोल्ड नहीं होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। ये ठीक नहीं है। टूट रहा, इसका मतलब इसकी तीली नरम है, हाँ, बरीक है और और नरम। नरम है। इसमें वाया ना हो, परों में दर्ज ना हो, आपस में ठीक पर है, मिले हो, परों की लेंथ अच्छी हो और पर नरम हो। 4 चीजें बुनियादी। 4 चीजें देखनी है। हाँ जी। जोड़ उस्ताद जी कैसा होना चाहिए कबूतर का? इससे पहले आपने एक सवाल किया था, मैंने फिर ये आपकी बात काट जी, के किया, वो पता नहीं क्या सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था आपका। सर पर का पूछा था कि स्ट्रेट पर होना चाहिए, हाँ, खंजर नुमा या हाँ जी, तलवार हाँ। नुमा? पर जट साहब, पर जो है ना कबूतर का, जी पर की जो, इधर ही आए आप, इधर ही आए, पर की जो शेप है ना, जी जी अगर तो पर छोटा है कबूतर का, जी जी गौर से सुन लेना, जी जी अगर तो पर छोटा है जी, फिर वो स्ट्रेट हो, फिर वो स्ट्रेट स्ट्रेट हो। ठीक है इसी तरह अगर हड्डी छोटी है जी। वो स्ट्रेट हो, वो कश्ती नुमा ना हो, हड्डी छोटी हो तो स्ट्रेट हो। स्ट्रेट हो। ठीक पर है। छोटा है तो स्ट्रेट हो। ठीक है। अगर पर मीडियम है, जी मीडियम है तो वो स्ट्रेट ही अच्छा है, मीडियम पर भी स्ट्रेट ही होना स्ट्रेट चाहिए। ही अच्छा है। मगर अगर अब ये देखें, ये मीडियम पर है, ये लंबा पर नहीं है, ठीक है, ये ना स्ट्रेट है ना ये मुड़ा हुआ, ठीक है। ये शेप ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा लंबा पर होता फिर इसको थोड़ा सा टर्न होना चाहिए अंदर था। की तरफ। हाँ, ठीक है, ये 3, यानी कि तलवार नुमा ऐसे। हाँ जी, गोल तलवार। हाँ। ये 3 इसकी शेपें निकलती हैं। इसी तरह अगर हड्डी छोटी है वो स्ट्रेट हो, अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो वो थोड़ी सी स्ट्रेट भी हो और मुड़ी हुई हो, दरमियान में हो। मगर अगर हड्डी लंबी है वो फिर कश्ती नुमा होनी जरूरी है। हड्डी कश्ती नुमा होना जरूरी है। फिर अगर बराबर हड्डी यानी कि पूरी हड्डी का कबूतर जो है हाँ। उसकी हड्डी कश्ती नुमा होना कश्ती जरूरी नुमा है। हो तो पर भी अगर लंबा है तो वो थोड़ा सा मुड़ा हो। मुड़ा हुआ हो। अगर स्ट्रेट पर होगा वो डाको डाक हो जाएगा। अगर लंबी हड्डी स्ट्रेट होगी कबूतर डाको डाक हो जाएगा। डाको डाक हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, यानी कि घर नहीं बैठेगा। तो इस तरह का कबूतर दड़बी से नहीं खरीदना है। नहीं खरीदनी। नहीं खरीदना। नहीं, बात यह है कि लोग कहते हैं हड्डी हो ही कश्ती नुमा। हाँ। हड्डी हो ही कश्ती नुमा नहीं, या पर हो ही स्ट्रेट नहीं, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि आप तरजीह इस वक्त पहले आप दे रहे हैं उसके बॉडी के,
ऊपर। अगर परिंदा हमने खरीदना है, उसकी शेप पे तरजीह दे। पहले उसकी बॉडी को चेक करके फिर उसके परों की शेप की तरफ जाएं कि इसकी जिस तरह की बॉडी है उस हिसाब के इसके पर भी हैं कि नहीं। नहीं ये बात नहीं मैंने की सर आप देखें ना, आप कह रहे हैं ना कि अगर हड्डी इसकी स्ट्रेट हो, छोटी हो, तो इसका पर भी स्ट्रेट होना चाहिए। नहीं ये नहीं मैं कह रहा, वो एक अलग फंक्शन है। मैंने आपको पर का बताया कि ये कैसा होना चाहिए, हड्डी का बताया कैसी होनी चाहिए, वो वजूद का मैंने आपको बताया। ये सर देखें, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ ना, आपने हड्डी की बात की है ना, ठीक है ना, हड्डी वजूद में ही आ जाती है ना, ठीक है ना। आपने कहा कि अगर छोटी हड्डी है तो स्ट्रेट होनी चाहिए, पर छोटा है तो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी हड्डी कश्तीनुमा है तो इसका पर की लेंथ जो है वो भी पूरी होनी चाहिए और आगे से मुड़ी होनी चाहिए। ये अलग फंक्शन है वजूद का, इसका अलग है। इसका जो मैंने बताया पर का, वो पर का ही होना चाहिए। इसी तरह छोटा है तो स्ट्रेट हो, अगर लंबा पर है तो थोड़ा मुड़ा हो। इसी तरह अगर छोटी हड्डी है तो वो स्ट्रेट हो, लंबी हड्डी है तो वो कश्तीनुमा हो। सर साथ में आप हड्डी को भी तो ऐड कर रहे हैं ना, बता आप पर का ही रहे हैं, बता आप पर का ही रहे हैं क्या, लेकिन आप साथ में हड्डी को ऐड कर रहे हैं कि अगर हड्डी की इकसाम ये होगी तो साथ पर की इकसाम भी ये होनी चाहिए, फिर आप कबूतर दड़बी से लें। मैं ये नहीं कह रहा सब, हड्डी कश्तीनुमा होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके साथ आप क्या कह रहे हैं कि पर भी लंबा गोल होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? पर जिस तरह का मर्जी हो, पर जिस तरह का मर्जी हो, हड्डी कश्तीनुमा होनी चाहिए। वो भी अगर लंबी है तो, मतलब अगर 4 उंगलियां हड्डी पूरी है उसकी, वो कश्तीनुमा जरूरी, ठीक है, वो कश्तीनुमा जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हड्डी होनी ही कश्तीनुमा चाहिए, ये बात नहीं है। स्ट्रेट भी हो जाए तो कोई मसला छोटी नहीं, हड्डी है तो वो स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। पर जो है ना स्ट्रेट पसंद किया जाता है, ठीक है, ठीक है। मगर अगर वो मीडियम या छोटा है तो, अगर वो लंबा पार है, लंबी हड्डी है, लंबा पार है, वो स्ट्रेट होगा, वो गलत हो जाएगा, उसको टर्न मारना चाहिए, उसको टर्न मारना चाहिए। वो अंदर को आना। अब देखें आपकी बात ये है, ठीक है, अभी आपने किया है, रिमाइंड में रखें कि आप पहले हड्डी की बात कर रहे हैं, फिर आप पर का बता रहे हैं कि अगर हड्डी इस तरह की है तो फिर पर की शेप ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो कबूतर फारग हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है ना, कि अगर हड्डी ये है तो पर ये होना चाहिए, अगर ये पर नहीं होगा तो कबूतर फारग होने के चांसेस होंगे। जी ठीक है। एक मुख्तसर सी बात पे हम इस अपने इस बात को ख़त्म करेंगे कि अगर एक कबूतर